जय हिंद। तो जुड़ चुके हैं प्यारे बंधु ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्यारे बंधु आपका बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे बंधु कि इतिहास लेख में अभिलेखों का क्या महत्व है। प्रश्न है प्यारे बंधुओं कि इतिहास लेख में अभिलेखों को क्या महत्व है। प्यारे बंधु आप जुड़े हैं, आपका क्लास चल रहा है एग्जाम 2025 सुपर एक्सप्रेस बैच। तो प्यारे बंधु आपको हम इसमें ट्रिक्स विधि से बताने के प्रयास करेंगे, तो आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो प्यारे बंधु आपका प्रश्न हमने फिर से बता दूं कि प्रश्न है कि इतिहास लेख में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो प्यारे बंधु आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इतिहास लेख क्या है। आज जो अतीत की कई बातों को जानकारी जो प्राप्त करते हैं वह इतिहास के अभिलेख से ही हमें पता होता है। हमें कैसे पता चला कि कोई राजा मतलब इतने से इतने तक शासन किए, कोई राजा इतना बलवान थे, कोई राजा कितना बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना। तो ये सब जो हमें जो मतलब क्या कहा जाए ब्रिटिश के बारे में या कोई क्या कहा जाए शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में, ये सब जो हमें कैसे पता चल रहा है। तो ये सब जो है प्यारे बंधुओं इतिहास लेख के द्वारा ही पता चल रहा है। तो अब हमारी बातों को समझिए। एक प्रश्न कर रहा है प्यारे बंधुओं आपका, इतिहास लेख व अभिलेखों के क्या महत्व कर रहा है वैदिक काल में। अब देखिए प्यारे बंधुओं वैदिक काल में वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता था और यह जो है मौखिक रूप से उच्चारण होता था। वैदिक काल में क्या होता था प्यारे बंधुओं, वेदों का उच्चारण किया जाता था और ये मौखिक रूप से होता था। वैदिक काल के पश्चात यानी वेद काल के बाद खासकर मौर्य काल की बात किया जा रहा है प्यारे बंधुओं। किसके? मौर्य काल से पूर्व यानी मौर्य काल से पूर्व की बात कर रहा है, मौर्य काल से पहले की बात कर रहा है प्यारे बंधुओं। कह रहा है कि मौर्य काल से पूर्व यानी मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व स्थान रहा। अब कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व स्थान रहा। कह रहा अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण मतलब पत्थरों, पाषाण मतलब पत्थर का प्यारे बंधुओं, ठीक है ना। पत्थर आपको याद रखिएगा, पत्थर, ठीक है ना। पत्थर हो गया पत्थरों पर, ठीक है ना। धातु मतलब हो गया जैसे धातु हो गया, धातु सोना चांदी ताम्र या मिट्टी के बर्तनों पर खुदे होती थी। अब हमारी बातों का समझिए प्यारे बंधुओं कि इस तरह से क्या होता था, पत्थर कई प्रकार के आकार के पत्थर होता था, उसमें खुदाई करके कई बातों को लिख दिया जाता था, ठीक है ना। कई बातों को लिख दिया जाता था, समझे। इस तरह से कई बातों को लिख दिया जाता था, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बंधुओं। जैसा कि अभी आप लोग समझिए रोड कहीं पर बनता है ना, तो रोड पर देखिएगा एक सिलपट लगा दिया जाता है, खुदाई करके लिखा रहता है फलमा मुखिया, चिलमा मुखिया, फलमा मुखियन, सभी सब बात लिखल रहता है प्यारे बंधुओं। तो कह रहा है कि पाषाण काल में जो है पाषाण पर, धातु पर, मिट्टी के बर्तनों पर खुदे होते थे। अभिलेख का तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियां के बारे में लिखते थे। अब देखिए अभिलेख क्यों लिखवाते थे, कोई जो शासक हुआ करते थे तत्कालिक यानी कि जो शासक होते थे उस समय का, वो अपनी उपलब्धियां के बारे में लिखता था कि मैंने क्या किया, मैंने कितने तक क्या मतलब हर प्रकार के जो उसके जीवन में जो है जीत हार और कितने तक कब सब शासन किया, इस सब के बारे में लिखता था। कह रहा है कि क्रियाकलाप और व्यक्तियों के एवं राजधर्म आदि के बारे में लिखते थे। किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे या राजधर्म के बारे में कि राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था था, राज्य में किस तरह से शासन किया जाता था, ये सब लिखा जाता था। कह रहा मौर्यकालीन इतिहास अशोक। कह रहा अब मौर्य काल का जो इतिहास था, मौर्यकालीन शासक का क्या नाम था? अशोक। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभ बनवाए और शिलाओं पर भी अपना अभिलेख को खुदवाया था। कह रहा है कि मौर्य काल का जो मौर्यकालीन शासक थे जिसका नाम था अशोक, वह जो है कई जगह स्तंभ बनवाया। स्तंभ जैसे ईंट भट्टे आप लोग तो देखे होंगे, ईंट भट्टे इस तरह से बनवा करके उसमें जो है लिखा दिया जाता था। मतलब ईंट भट्टे देखे हैं ना प्यारे बंधुओं, तो उसी प्रकार के ये भी मतलब स्तंभ बनवा दिया जाते थे और इसके ऊपर जो है खुदा करके खोद करके मतलब कई माध्यम से उसको लिखवा देते थे या, ठीक है ना। अशोक या शिलालेख मतलब कोई पत्थरों पर लिखवाते थे। करा अशोक के इतिहास अभिलेख के द्वारा हम
सम्राट अशोक के धर्म के बारे में। अब धर्म जो है सम्राट अशोक एक धर्म चलाया था। सम्राट अशोक क्या चलाया था? तो सम्राट अशोक धर्म चलाया था जिसमें धर्म प्रचार के बारे में बताया गया था। कब? ये जब क्या कहा जाए कलिंग युद्ध के बाद, जब उसका जो हृदय में जो बदलाव आया था, उसके बाद जो है उन्होंने एक धर्म चलाया जिसमें जो है सभी धर्मों को और जो है क्या कहा जाए कि समान अधिकार दिए और जीवों को जो है पाप हत्या पर रोक लगाए। इस प्रकार की बातों को किया गया था। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रचार के उपाय किए और मानवता की सेवा के लिए आदि को भी भली भांति समझा। और क्या मानव होता है, क्या जीव होता है, क्या आत्मा होता है, उसको भी भली भांति समझा। करा अशोक के अभिलेख के आधार पर भंडाकर महोदय अशोक का संपूर्ण इतिहास को लेखन किया है। तो अब आपको प्रश्न आ जाएगा कि इतिहास लेखन का कार्य, अशोक का इतिहास लेखन का कार्य किसे सौंपा गया था? तो भंडाकर महोदय को सौंपा गया था। अशोक जो है कहाँ कहाँ पर अपना अभिलेख लिखवाएं? तो स्तंभ पर, शिलालेख पर, हाथी गुफा, ये सब जो है इसका अभिलेख मिलते हैं। आप प्यारे बंधु अब हमारी भाषा में समझिए, बोलिए लिखिएगा। जो पहले जो लिख करके जो पत्थर पर या पत्थर पर कहिए या स्तंभ मतलब जो है बड़ा बड़ा बिंब पर बना करके, या ताम्र पर या धातु पर या मिट्टी के कुछ बर्तनों पर जो अपने खुदाई करके अपने कुछ पहचान या कुछ लिख दिया जाता था, उसी को आधार पर जो हम लोग जो है मतलब क्या कहा जाए इतिहास को जो जानकारी प्राप्त करते हैं तो वही अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इतिहास अभिलेख कहलाता है। तो आपको बोलेगा इतिहास अभिलेख का तात्पर्य है, इतिहास अभिलेख का तात्पर्य है, या तो बोलिएगा प्राचीन वैदिक काल के पश्चात अर्थात मौर्य काल में जो अपने धर्म के बारे में, राज्य के बारे में, राजनीतिक के बारे में जो अपने अपने शासक जो है क्या कहा करता था कि मिट्टी के बर्तनों पर या स्तंभों पर या ताम्रपत्र पर या धातुओं, कई प्रकार के धातुओं पर जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राज्य के जो है क्या कहा जाए मतलब जो है कई प्रकार की कानून व्यवस्था को जो लिख करके जो मतलब क्या कहा जाए कि जो रखा करते थे, जिसके अभी अध्ययन करके जो है वर्तमान इतिहासकार जो है उसका एक नए नए प्रकार के अर्थ तत्वपूर्ण को प्राप्त करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग इतिहास अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास अभिलेख कहते हैं। ठीक है प्यारे बंधुओं, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।